जब जब पंडित बोला है राज सिंहासन डोला है, इन नारों के साथ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर आने वाली एक वेब सीरीज के खिलाफ, जिसका नाम रखा गया है घूसखोर पंडित। सबसे पहले आप प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर देखिए, इसमें लोग बैनर पोस्टर लिए लगातार प्रदर्शन के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं नेटफ्लिक्स के खिलाफ, और साथ ही साथ फिल्म को बॉयकॉट करने की बात हो रही है। मनोज बाजपेयी की भी फोटो है, साथ ही साथ राइटर नीरज पांडे के भी कई लोग तख्तियां लेकर, पोस्टर्स लेकर इस फिल्म के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि इस फिल्म के नाम से ब्राह्मणों का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर बनारस से सामने आई है। वाराणसी में भी लोगों ने इसी तरीके से फोटोज, बैनर, पोस्टर लेकर इस फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामला सिर्फ प्रदर्शन तक अटका नहीं रहा है, मामला अब पहुंच चुका है हाई कोर्ट तक, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। एक फिल्म के खिलाफ एक राज्य के मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फिल्म के आसपास जो बवाल हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल फिल्म में जो एक्टिंग कर रहे हैं वो है मनोज बाजपेयी। फिल्म को लिखा है नीरज पांडे ने, और साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम रितेश शाह है। नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज का अनाउंसमेंट होता है, एक टीजर आता है, अनाउंसमेंट टीजर, जिसमें जो नाम है वो रिवील होता है, पता चलता है नाम है घूसखोर पंडित। जैसे ही ये नाम सामने आता है तो ब्राह्मण समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। उनका सीधा सा ये कहना है कि भाई जो बॉलीवुड है वो लगातार ब्राह्मण समाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और घूसखोर जैसे नेगेटिव वर्ड को पंडित जैसे वर्ड के साथ जोड़ा गया है, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पंडित घूसखोर होते हैं, या फिर ऐसा कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे ब्राह्मणों का अपमान हो सके। ये उनका तर्क है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये तर्क है। जैसे ही ये नाम सामने आता है तो लगातार प्रदर्शन होने लगते हैं। बीते 2 दिनों से प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। भोपाल, बनारस जैसी जगहों पर और साथ ही साथ लखनऊ में भी इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। एफआईआर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिखी गई है। उस एफआईआर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया। लगातार जब प्रदर्शन होते गए तो कुछ लोगों ने इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की और कहा कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए, और जो राइटर हैं और जो एक्टर हैं, टीम के जो क्रू हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जो मांग है वो की गई, और साफ साफ कहा गया कि ऐसी वेब सीरीज को आना नहीं चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए। अभी इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जब होगी तब देखा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। उन्होंने क्यों लिखवाई है ये भी हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म के निर्देशक और टीम के कुछ सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हजरतगंज के एक थाने में इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंटेंट से सार्वजनिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीरीज का नाम बदला जाएगा या फिर प्रोजेक्ट का नाम वही रहेगा। अब जैसे ही मुख्यमंत्री ये एफआईआर लिखवाते हैं और इसके साथ साथ में हाईकोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दायर कर दी जाती है। उस याचिका में कहा जाता है कि ये सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज पर हमला है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री संविधान के तहत मिले समानता, गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करती है। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी की कमी पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसको लेकर ये बात कही गई। अब इस फिल्म के खिलाफ जो बात है वो उसके नाम को लेकर ही है, यानी कि नाम से ही ये लोग नाराज हो रहे हैं। तो या तो फिल्म के जो लोग हैं वो इस नाम को बदल सकते हैं, या फिर इस फिल्म पर बैन लगने की बात जो कही जा रही है वो हाईकोर्ट अगर चाहेगा तो ही हो सकता है। इसको खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर मनोज बाजपेयी ने भी एक सफाई दी है, और साथ ही साथ जो राइटर है नीरज पांडे, उन्होंने भी एक सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा है उनकी बात भी हम आपको बता देते हैं। नीरज पांडे ने इसको लेकर एक पोस्ट किया और पोस्ट में बताया कि ये पूरी तरह से एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और पंडित शब्द सिर्फ एक काल्पनिक किरदार का बोलचाल वाला नाम है। कहानी किसी जाति, धर्म या फिर समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि एक व्यक्ति के फैसलों, उसके कर्मों पर केंद्रित है। नीरज पांडे ने यह भी कहा कि वो हमेशा जिम्मेदारी के साथ कहानियां कहने में विश्वास रखते हैं, और इसके साथ साथ में फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट को हटाने की बात भी कही है। मनोज बाजपेयी ने भी ये बताया है कि नीरज पांडे के साथ उनके लंबे अनुभव में उन्होंने हमेशा फिल्म मेकिंग को लेकर गंभीरता और संवेदनशीलता देखी है। मौजूदा हालात को देखते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया से सीरीज का प्रमोशनल कंटेंट हटाने का फैसला किया है। अभिनेता के मुताबिक ये कदम इस बात का संकेत है कि दर्शकों की भावना को गंभीरता से लिया जाएगा। मनोज बाजपेयी
वाजपेयी ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है, ट्विटर पर भी एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में साफ तौर से लिखा है कि ये फिल्म या इस प्रोजेक्ट में मेरी भागीदारी किसी भी समुदाय को लेकर नहीं है, बल्कि एक किरदार और उसकी कहानी तक ही सीमित थी। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं का वो पूरा सम्मान करते हैं और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसीलिए जो फिल्म के मेकर्स हैं उन्होंने मौजूदा वक्त में प्रमोशनल कंटेंट को हटाने की बात कही है। इसके बाद में जो कानूनी कार्रवाइयां होंगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। मनोज वाजपेयी ने नीरज पांडे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब किसी से कुछ लोगों को दुख पहुंचता है तो कलाकार को रुक कर सुनना चाहिए। उनके मुताबिक एक अभिनेता के तौर पर वो हमेशा किरदार की मानसिकता और कहानी के सफर पर ध्यान रखते हैं। इस सीरीज में भी उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को निभाया है जो खामियों से भरा है और आत्मबोध की प्रक्रिया से गुजरता है। ये किसी भी तरह से किसी समुदाय पर टिप्पणी या फिर आरोप नहीं था। ये सफाई दी है मनोज वाजपेयी ने और नीरज पांडे जो कि इस फिल्म के राइटर हैं। पंडित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। थोड़ा बहुत जो उस टीजर में जो कहानी बताने की कोशिश की गई है वो एक पुलिस वाले के इर्द गिर्द घूमती है जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट है। अब उसके लिए जो आम बोलचाल में लोग उसे जो बुलाते हैं वो जो बात है वो पंडित बोलते हैं उसको, यानी कि पंडित तुम क्या कर रहे हो, या ये जो जिस आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है उस भाषा के तौर पर उसका वो नाम है, किरदार का वो नाम है और इसीलिए फिल्म का नाम घूसखोर पंडित लिखा गया है क्योंकि वो एक तो भ्रष्ट व्यक्ति है, वो भ्रष्ट पुलिस वाला है और उस तरीके के काम करता है, लेकिन किस तरीके से वो एक केस में फंसता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी रची गई है। एक फिक्शनल ड्रामा है, फिक्शनल वेब सीरीज है, लेकिन जैसे ही इसका नाम सामने आता है तो नाम को लेकर ही ये प्रदर्शन होने लगता है। जो ब्राह्मण समाज है उसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट करने के लिए ये नाम लेकर आए हैं, उनका ऐसा कहना है और इसी वजह से हाईकोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है और साथ ही साथ एफआईआर भी हो रही है। उसके अलावा प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जो फिल्म के मेकर्स हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि इससे किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश नहीं की गई थी। अब ये देखना होगा कि क्या जो फिल्म मेकर्स हैं वो नाम को बदलेंगे, कुछ बदलाव करेंगे इसमें, या फिर ये ऐसा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो नाम बदलने को नहीं कह रहे हैं, वो बल्कि इस पूरी फिल्म पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। तो फिल्म पर बैन लगाना कितना सही होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।